जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और वीडियो में। और ये कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए भी। तो ट्रिपल सी स्पेशल सीरीज़ है आपकी ये कंप्यूटर की, और साथ ही साथ कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से जानते हैं यदि आप एक प्रतियोगी हैं तो कंप्यूटर के घटक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डीप से, बहुत ही डिटेल से जानकारी गेन करेंगे। तो बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो वीडियो पूरा का पूरा देखें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये फिगर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, कंप्यूटर का सबसे एसेंशियल पार्ट है। तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक कितने हैं? 4 प्रमुख घटक हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के 4 प्रमुख घटक हैं। जो प्रोसेस होती है, क्या होती है, इनपुट होता है, फिर उसमें प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट देता है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं, जबकि आपका जो सिस्टम के घटक हैं वो 4, मेमोरी भी इसमें जुड़ती है, और इस तरह से 4 घटक बनते हैं। अब जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या है आपका, सीपीयू। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चित्र में दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है भैया। तो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सभी कार्य, जितने भी कार्य होते हैं कंप्यूटर में, सब कहाँ होते हैं, सीपीयू में होते हैं। और इसे कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का मस्तिष्क, या फिर सभी कार्य कहाँ होते हैं। तो सभी कार्य सीपीयू में होते हैं, सभी आंसर आपके सीपीयू होते हैं। इसके 3 डिवाइडेशन है, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट जो क्या करती है, इसमें डाटा एंटर करती है। कंट्रोल जो इसको कंट्रोल करती है, सारी प्रोसेसेस करती है। और आउटपुट यूनिट जो इसका रिज़ल्ट दिखाती है ना। तो कंट्रोल यूनिट में क्या क्या चीज़ें, आपका एएलयू है, मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। एएलयू क्या है यार, ये एएलयू का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू, और इसका काम क्या होता है, मूलभूत अंगणितीय गणनाएं करना। तो इसका मूलभूत अंगणितीय गणनाएं करना इसका कार्य होता है। अब जो मेन मेमोरी है, इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं भैया, रैम और रोम। फुल फॉर्म जानते होंगे ना आप। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम लोग प्राइमरी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बेसिक्स तक जानेंगे। जो डीप में जानकारी गेन करेंगे वो नेक्स्ट डे गेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने सीपीयू के बारे में काफ़ी कुछ, लगभग सभी कुछ जान लिया। अब बढ़ते हैं आपका इनपुट डिवाइसेस में। जो आपका इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट को जानेंगे। तो इनपुट क्या है आपका, कि कंप्यूटर जो है केवल किन संकेतों को समझता है, बाइनरी संकेतों को। कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों को समझता है, जो क्या होते हैं, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर की सारी गणनाएं, सारी पिक्चर, सब कुछ किस में चलता है, 0 एंड 1 में चलता है। आता क्या है आपका इनपुट डिवाइसेस, इसे इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी संकेत में बदलती हैं। तो इनपुट यूनिट काम क्या करती हैं, कि आप कोई भी चीज़ जो एंटर कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसको क्या करती हैं, इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी संकेतों में बदल देती हैं। कौन सी आपकी यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स। तो इनमें डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं भैया, जानते, जो भी आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर करें। बहुत बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो जो भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करे उसे क्या कहेंगे, इनपुट, और जो बाहर करे उसे आउटपुट। चलिए समझते हैं, उदाहरण कुछ देख लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, माइक, टच स्क्रीन, स्कैनर। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं आपकी क्या करती हैं, डाटा को एंटर करती हैं। तो ये जो भी डिवाइसेस डाटा को एंटर करती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। कुछ और आपका इनपुट डिवाइसेस या स्कैनर जिनके फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जैसे आपका बीसीआर। तो बीसीआर क्या है, आपका एक डिवाइस है जो बार कोड को रीड करती है। तो बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रीडर। ओसीआर, तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ये एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ओएमआर सीट जानते हैं ना आप लोग। तो ओएमआर सीट क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर पीसीआर, तो पंच कार्ड रीडर। और एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये रीडर नहीं है, ये रिकॉग्निशन है। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर है आपका एसआरएस, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच आवाज़ पहचानने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। बाकी आपका एमआईसीआर, पीसीआर, ओएमआर, ओसीआर और बीसीआर, सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने। और ये सभी क्या हैं आपकी, ये सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, डाटा को
इन करती हैं। और ये आपका फिगर में दिखाया गया है क्या क्या आपका टच स्क्रीन, कैसे आप टच करते हैं तो डाटा क्या होता है अंदर जाता है ना। कैमरा, तो कैमरा डाटा को फ़ोटो खींच के आपकी अंदर कर देता है। जो इसकी स्क्रीन है वो उसको बाहर दिखा देती है आउटपुट। स्कैनर डॉक्यूमेंट को क्या करती है अंदर ले जाती है। तो स्कैनर और प्रिंटर में बहुत छोटा सा अंतर है। प्रिंटर क्या करता है कि इनपुट भी लेता है आउटपुट भी करता है, लेकिन वो आउटपुट डिवाइस है ना बाहर करता है, जबकि स्कैनर डाटा को इन करता है। तो स्कैनर माइक्रोफोन आवाज़ को इन करता है। और यहीं पर है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में जो भी आप इशारा करते हैं वो सब क्या है सामने जाता है, इन जाता है। जॉयस्टिक गेम खेलते हो डाटा जो है अंदर जाता है। वेब कैम, कीबोर्ड, माउस, ये सब डाटा को क्या करती हैं इन करती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट को। तो आउटपुट यूनिट क्या है कि चूंकि कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम होता है, अब आपने जाना ना कंप्यूटर पूरा काम किस में करता है, बाइनरी डिजिट में करता है, 0 एंड 1 में। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जो डाटा प्राप्त होता है कंप्यूटर से, जो परिणाम प्राप्त होता है वो किस में होता है, बाइनरी कोड में होता है। अब उन्हें बदलने के लिए क्या है, आउटपुट इंटरफेस की ज़रूरत होगी, जो क्या करता है इसे सामान्य संकेतों में बदल देता है ना। तो इस तरह से आपका क्या एक प्रोसेस थी जिसमें हम लोग संख्याओं को 0 एंड 1 में चेंज करते थे, है ना। वही पूरी प्रोसेस कंप्यूटर करता है इनपुट के समय और आउटपुट के समय। तो इनपुट के समय उसे बाइनरी में बदलता है और आउटपुट के समय उसे सामान्य संकेतों में बदलता है। तो इसमें आपकी डिवाइसेस क्या, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर या वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो क्या है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो डिस्प्ले करने के लिए होती है। तो मॉनिटर या वीडियो, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर और टेप रीडर, ये सभी क्या हैं आपके आउटपुट देते हैं, इसीलिए इनको क्या आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। चलिए फिगर देख लेते हैं एक छोटा सा। वेब कैम, तो वेब कैमरेज क्या होते हैं आपके डाटा को दिखाते हैं, शो करते हैं ना। फिर आपका माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन आपका क्या आवाज़ को आउटपुट करता है। हेडफोन ये भी क्या करता है आवाज़ का आउटपुट देता है। प्रिंटर हो गया आपका किसी भी टाइप का, और मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर्स हो गए या फिर स्पीकर्स हो गए, ये सब क्या है आउटपुट देते हैं। तो आउटपुट देने वाली डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं मेमोरी को या स्मृति को। तो मेमोरी या स्मृति क्या है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करती है। प्रोसेस के लिए आपका क्या था, सारी गणनाएं सीपीयू में होती थी, जबकि मेमोरीज में क्या होता है आपका स्टोर होती हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा, प्रोग्राम, इन सबको स्टोर करके रखते हैं। तो डाटा, प्रोग्राम जो कुछ भी है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज़, तो इसको नापने की साइज़ के आधार पे कई सारी यूनिट है ना। वही होता है ना, एक छोटा बर्तन, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से काफ़ी सारे बर्तन हैं जिसमें मेमोरी को नापते हैं। तो मेमोरी को नापने के लिए सबसे छोटा बर्तन क्या है आपका, बाइट। बिट गलत ना करना दोस्तों, बिट बहुत बार कंफ्यूज करता है, निबल कंफ्यूज करता है। तो सबसे छोटी इकाई है बिट और निबल, लेकिन नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, बाइट है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, टेराबाइट। तो अब जानेंगे जो आपका बेसिक है नापने की इकाई वो क्या है, बाइट है। लेकिन बाइट से भी छोटी यूनिट्स हैं, कौन है, बिट। सबसे छोटी यूनिट है बिट। 4 बिट मिलके क्या बनते हैं, निबल बनता है। और 8 बिट मिलकर के बाइट बनता है। तो कितने बिट मिलके बाइट बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितने बिट मिलकर निबल बनता है ना। तो 4 बिट से निबल और 8 बिट से बाइट। इसके बाद में आपका सीधा सीधा 1024, 1024, 1024। तो बाइट से क्या बनेगा, किलोबाइट, किलोबाइट से क्या बनेगा, मेगाबाइट, मेगाबाइट से क्या बनेगा, गीगाबाइट, और गीगाबाइट से क्या बनेगा, टेराबाइट। तो बाइट के किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। वैसे भी आप जान सकते हैं पहले क्या था, जब आपके पास छोटे वाले मोबाइल हुआ करते थे, बहुत ही पुरानी बात है भाई, तो उस समय क्या हमारी मेमोरी बाइट और किलोबाइट में होती थी, है ना। कभी 500 की भी होती थी, कभी 400 की भी होती थी। तो किलोबाइट में होती थी, और उसमें जो यूनिट होती थी, जो चीज़ें होती थी वो बाइट में होती थी। फिर हम लोग के पास थोड़ी बड़ी मेमोरीज आई, तो वो क्या हो गई आपकी, MB में आने लगी। फिर MB के बाद अब इसके बाद में जो डाटा आने लगा वो किस में आने लगा आपका, गीगाबाइट में। और गीगाबाइट के बाद आज क्या चल रही है आपकी, गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। तो इस तरह से आपकी कंप्यूटर का ये वीडियो कंप्लीट होगा दोस्तों। अब इसमें हम लोग मेमोरी के थोड़े से टाइप जान लेते हैं कि मेमोरी जो है वो आपकी कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम होती है और गति तीव्र होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, स्मृति क्षमता कम और गति तीव्र होती है। प्राथमिक मेमोरी कितने टाइप की होती है भैया, 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। जाना था ना हमने।
रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली को केवल रीड कर सकते हैं और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी वो रैंडम एक्सेस के काम आती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसके टाइप्स जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके क्या है हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा वीडियो और हमारा चैनल कैसा लग रहा है आपको, ये भी बताना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद साथियों।